बिग बॉस ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि बिग बॉस ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। इस एक फैसले ने जनता को हैरान कर दिया कि यार आखिर इस काम की जरूरत क्या थी और ये पावर आप लोगों से छीन ली कर किसको दी गई है, एक ऐसे इंसान को जिसको बिग बॉस के घर में होना ही नहीं चाहिए था। माने एक फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया। लोग कह रहे हैं कि अगर यही चीज रही तो हम लोग बिग बॉस देखना ही छोड़ देंगे, हम बिग बॉस नहीं देखेंगे। और जो कंटेस्टेंट की फैन आर्मी है वो ये कह रहे हैं कि बिग बॉस आप जानबूझकर हमारे कंटेस्टेंट को हराना चाह रहे हो, आप हमारे कंटेस्टेंट को घर से बाहर निकालना चाह रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बवाल क्यों हो रहा है, आखिर क्या है ये फैसला। तो दरअसल एक पावर थी जो आपके पास थी, आप याद कीजिए। दरअसल बिग बॉस के अंदर जब कोई भी कंटेस्टेंट नॉमिनेट होता है या उसके घर से बाहर जाने का फैसला होता है तो आखिरी फैसला वो जनता के हाथ में होता है। जनता के वोट ये डिसाइड करते हैं कि वो इंसान, वो कंटेस्टेंट घर में टिकेगा या वो घर से बाहर जाएगा। अब तक यही होता था, लेकिन अब बिग बॉस ने वो पावर जनता से लेकर, आपसे लेकर एक ऐसे इंसान को दे दी है जो कि खुद कंट्रोवर्शियल है, जो कि घर में होना ही नहीं चाहिए था। दरअसल अब एक हेड ऑफ स्टेट बनाया गया है। हेड ऑफ स्टेट के पास अब वो पावर दे दी गई है कि वो एक तो घर में जो सारा कुछ है, वो घर कैसे चलेगा, कौन क्या काम करेगा, ये सब कुछ तय करेगा। इसके साथ ही कौन नॉमिनेट होगा और कौन इविक्ट होगा, यानी कि कौन घर से बाहर निकाला जाएगा, ये तय भी वही हेड ऑफ स्टेट करेगा। और हेड ऑफ स्टेट बनाया किसे गया है? पहले सना मकबूल को बनाया गया था, लेकिन अब हेड ऑफ स्टेट बनाया गया है अरमान मलिक को। वो अरमान मलिक जिसने विशाल के कनपट्टी पे एक रैपट जड़ा था। बिग बॉस के नियम ये कहते थे, मतलब इस वाले से पहले वाले तक, कि अगर कोई कंटेस्टेंट किसी को थप्पड़ मारता है या उस पर हाथ उठाता है तो उसको फौरन घर से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर उल्टा हुआ है। यहां पर एक होता है ना कि आपने कुछ ऐसा काम किया जिसके बाद आप घर में रहना तक डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन आपको घर से नहीं निकाला गया बल्कि आपको तो और पावर दे दी गई ज्यादा। यानी कि अब अरमान मलिक के हाथ में है कि कौन घर में टिकेगा और कौन घर में नहीं टिकेगा। हालांकि अरमान मलिक ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो डाली है जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि मैं घर में सबसे प्यार करता हूं, मेरे लिए जो फैसला है मैं सोच समझ कर लूंगा, कोई भी चीज बायस नहीं होगी। मतलब वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं किसी के लिए गुस्से में, कोई भी जल्दबाजी में या अपने इमोशंस के तौर पर कोई फैसला नहीं लूंगा। लोगों को यही उम्मीद थी कि लव कटारिया और विशाल पांडे, वो विशाल पांडे जिन्होंने वो रैपट खाया था, ये दोनों बहुत दिक्कतें झेलने वाले हैं क्योंकि अरमान मलिक अब हेड ऑफ स्टेट है। हालांकि ये फैसला मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। मेरे हिसाब से जो नियम है वो नियम यही होने चाहिए थे। आप याद कीजिए, जब आसिम, रियाज और शुक्ला में लड़ाई होती थी तब आसिम पूरे सीजन में सिर्फ एक ही गेम खेलते थे, वो हाथ पीछे बांधते थे और सामने वाले को उकसाते थे कि ये मेरे पर हाथ उठाए, और जैसे ही वो हाथ उठाएगा घर से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अनिल कपूर ने इस बार पहले कहा था चीजें बदलेंगे, नियम बदलेंगे, और वो ऐसा लग रहा है काफी हद तक बदलते हुए नजर आ भी रहे हैं। ऐसे में अगर अब कोई कांड होता है, माने अब अगर अरमान मलिक किसी को घर से बाहर करते हैं अपने पर्सनल ग्रज के चक्कर में, अपने पर्सनल इमोशन के चक्कर में, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये वाकई में सोचने वाली बात है। बाकी ये भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से टीआरपी गिराने वाली बात होगी, जिसकी बदौलत आप सोचो, आप अगर वोट ही नहीं दे पाएंगे, आपके अगर हाथ में कोई पावर नहीं, तो फिर आप बिग बॉस देखेंगे क्यों? तो मेरे हिसाब से एक बिल्कुल बेकार और गलत फैसला है। बाकी आप अपनी राय रखते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, बताइएगा जरूर मुझे कमेंट पे। और वीडियो सही लगी तो कर लेना सब्सक्राइब, नहीं तो कोई बात नहीं।